खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, मंच से सपा रालोद पर किए हमले। सपा नेता रामगोपाल यादव पहुंचे चुनाव आयोग, मैनपुरी इटावा के डीएम और एसपी को हटाने की रखी मांग। मुख्यमंत्री योगी बोले स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो आपदा प्रबंधन, बढ़ाए जागरूकता। मैनपुरी में बोले मंत्री असीम अरुण, कन्नौज की तरह यहां भी सपा के ताबूत में ठोक दें आखिरी कील। नगर निकाय निर्वाचन में सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर सीतापुर में लागू हुई धारा 144। पूर्ण कार्य बहिष्कार पर गए विद्युत कर्मी, अगर बेपटरी हुई विद्युत आपूर्ति तो जल्द बहाल होना मुश्किल। सरकारी धन के बंदरबाट में दोषी एक और ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, जिला मुख्यालय से किया गया संबद्ध। यातायात माह में 56,156 कटे चालान, वसूला गया 5,71,55,000 जुर्माना। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा के उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। यहां भाजपा और गठबंधन में सीधी टक्कर है। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से सपा और रालोद पर जमकर हमला बोला और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की जनता से। क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल गांव में मतदान के प्रतिशत पर सबकी निगाह टिकी है। मुख्य चुनाव में कई बूथों पर 80% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मुस्लिमों के मतदान की चाल पर सबकी निगाह टिकी है। खतौली उपचुनाव में भाजपा और गठबंधन ने जातीय गणित साधने की तैयारी की है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए जहां सपा और भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जिला प्रशासन पर मतदाताओं के नाम काटने और सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से शिवपाल पर इटावा, मैनपुरी के डीएम और एसपी को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक बूथ के 214 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। यह बूथ मुस्लिम बाहुल्य है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हमने चुनाव आयोजन से यह मांग की है कि बीते विधानसभा चुनाव में जो मतदाता सूची थी उसी से उपचुनाव कराया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई है। आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोगों को यह पता होगा कि बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, अग्निकांड आदि के समय उन्हें कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो निश्चित ही बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के इस 2 दिनों तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि की जानकारी देते हुए इसे रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता भी बताई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कन्नौज सदर से विधायक
एवं राज्य मंत्री असीम अरुण ने जिले में कई सभाएं की। किशनी के मोहल्ला गढ़ी में चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए असीम अरुण ने कहा कि जिस प्रकार अपने कन्नौज से मुझे विधायक बनाकर मंत्री बनाया है, उसी तरह मैनपुरी में भी सपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करें। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति को जड़ से खत्म करें और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएं। राज्य मंत्री ने कहा कि बुलडोजर बाबा की सरकार में अपराधियों की जगह या तो जेल में है या परलोक में। महिलाओं और गरीबों पर उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। सावधान, किन्हीं कारणों से अगर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है तो जल्द आपूर्ति बहाल की संभावना नहीं है, क्योंकि लंबित मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे विद्युत कर्मचारियों ने बुधवार को अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। विभाग के सभी अधिशासी अभियंता सहित एसडीओ और जूनियर इंजीनियर कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आपूर्ति में जहां भी अवरोध उत्पन्न होगा उसे दूर नहीं किया जाएगा। यहां तक कि विभाग का कोई भी कर्मचारी फोन तक नहीं अटेंड करेगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले कर्मचारियों ने पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। सीतापुर में समिति के संयोजक हिमांशु पटेल ने बताया कि 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मंगलवार को मशाल जुलूस निकाला गया था। इस मौके पर यह सह संयोजक रमेश सिंह, एसडीओ सिटी रवि गौतम, रवि कुमार गुप्ता, मोहित रस्तोगी, मुनेश तिवारी, राम कन्नौजिया, अंकिता रत्ना, अभिनव शुक्ला, राकेश कुमार, विशाल शर्मा, रामाज्ञा, रविंद्र वर्मा, जयप्रकाश जायसवाल, सुरेंद्र पटेल, कृष्णानंद मौर्य, अनिल कुमार, एक्शियन प्रथम, रमेश कुमार, दिलीप कुमार गुप्ता, डीसी दीक्षित, धीरज यादव, जेई राजेश कुमार गुप्ता, अम्बरीश, अनिल दुर्गा शंकर श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सीतापुर के तत्वाधान में बुधवार को सामूहिक हिंदी कार्यशाला हुई। कार्यशाला में नगर में स्थित सभी क्षेत्र केंद्र सरकार के कार्यालयों से प्रतिभागियों ने सहभागिता की। उद्घाटन सत्र को समिति के अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक विनीत वाजपेयी तथा केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर इंडियन बैंक उप अंचल प्रमुख SHI रिजवी एवं मुख्य प्रबंधक सौरभ राय उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर जिले की नगर इकाई एलिया द्वारा मालती शिक्षा निकेतन में प्रतिभा प्रदर्शन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में मोनिका कश्यप, प्रियम तिवारी, कालिंद्री, निबंध प्रतियोगिता में युग, आकांक्षा, कंचन और रंगोली प्रतियोगिता में पारुल ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि आचार्य अमित कृष्णा महाराज, ABVP सीतापुर के जिला संयोजक विजय शंकर पांडे ने अपने विचार रखे। विद्यालय प्रमुख प्रबंधक यतेश कुमार सिंह, नगर सह मंत्री रचित, सुमित, दीपक राठौर, अमन, शोभित, मयंक सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सिधौली नगर स्थित आधार पब्लिक स्कूल में बच्चों ने यातायात माह समापन के अवसर पर अपने अभिभावकों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के प्रति प्रेरित किया। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। विभा तिवारी ने लाल, पीला और हरा रंग का अर्थ क्या होता है इसे समझाया। छोटे छोटे बच्चों ने ट्रैफिक को नियम लिखकर लाए और ट्रैफिक लाइट का चित्र भी बनाया। शिक्षकों ने बच्चों के अभिभावकों को यातायात सुरक्षा संबंधी पंपलेट बांटे। इस मौके पर प्रबंधक त्रिपुरेश वाजपेयी, फलक, शिवानी, अनुराधा आदि मौजूद रही। राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर विद्यालय में CSC कसमंडा के यूनिसेफ सुधीर पाठक ने विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को स्वच्छता का महत्व समझाया। उन्होंने संचारी रोगों से बचने के उपाय बताए। हाथ धुलने के सही तरीके के साथ साथ खुले में शौच जाने की हानियां भी बताई। नियमित शौचालय का प्रयोग करने पर जोर दिया। इस अवसर पर रेड क्रॉस प्रभारी रवि शुक्ला, प्रवक्ता अनुराग एवं समस्त शिक्षकाएं, शिक्षणेतर कर्मियों के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। यातायात माह के तहत वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के छात्र छात्राओं द्वारा नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ SDM महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी व CO रविशंकर प्रसाद कोतवाल ब्रिजेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
नगर के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के करीब 1000 छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। रैली सीता इंटर कॉलेज से निकलकर रामकुंड चौराहा होकर बजाजा रोड, रोडवेज बस स्टॉप, बिस्वा तिराहा, कोतवाली मार्ग होकर रामकुंड चौराहा से गुजरकर पैतेपुर मार्ग स्थित सीता इंटर कॉलेज पहुंची। इस मौके पर एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी, सीओ रविशंकर प्रसाद ने नाबालिग छात्र छात्राओं को दोपहिया वाहन न चलाने की नसीहत दी। कोतवाल विजेंद्र सिंह, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर के वाजपेयी, उप प्रधानाचार्य आरजे वर्मा, जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम वाजपेयी, शिव सेवक मिश्रा, यशपाल वर्मा, बीके शुक्ला, नीरज वर्मा, राजकुमारी वर्मा, संजू रस्तोगी आदि मौजूद रहे। तहसील बिस्वा के प्राथमिक विद्यालय दासापुर में अध्ययनरत लगभग 95 छात्रों को स्वेटर, चॉकलेट राधा मेमोरियल एजुकेशन सेवा संस्थान प्रयागराज की प्रबंधिका अमिता गुप्ता व बिजली विभाग के अभियंताओं द्वारा वितरित किया गया। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया गया, जिसमें बच्चों ने कविता, नृत्य, गीत में भाग लिया। स्वेटर व चॉकलेट पाकर बच्चों में खुशी व आनंद दिखा। कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता रमेश कुमार, दिलीप कुमार गुप्ता, धीरज कुमार यादव, उपखंड अधिकारी विशाल वर्मा, दुर्गेश चौरसिया व मनीष वर्मा उपस्थित रहे। सीतापुर शहर के तामसेनगंज वार्ड की सफाई कर्मचारी माया पत्नी रामचंद को सेवानिवृत्त होने पर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। शहर के लालबाग पार्क में आयोजित विदाई समारोह में माया देवी द्वारा विभाग के लिए दी गई सेवाओं की सभी ने सराहना की। इस मौके पर क्षेत्रीय सभासद कंचन मल्होत्रा, इंस्पेक्टर जोगेंद्र प्रताप सिंह, आलोक बाबू, श्याम सुंदर दीक्षित, सफाई नायक एहतिसाम अली, कर अधीक्षक सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। पुरस्कार वितरण के अवसर पर एनुअल स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता का आयोजन राजश्री कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिख अंग्रेजी माध्यम द्वारा किया गया। कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, रेस, चेस, कैरम, कुर्सी, दौड़ आदि खेलों के विजयी प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि प्रशासनिक अधिकारी श्री कृष्णा डिग्री कॉलेज कसरैला सीतापुर हरिनाम सिंह, विशिष्ट अतिथि एसडीएम मिश्रिख अनिल कुमार रस्तोगी, सीओ सुशील कुमार यादव रहे। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, केयरटेकर प्रमोद वैस, प्रधानाचार्य शोभा चतुर्वेदी, हरिमोहन श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य सौरभ श्रीवास्तव, विवेक सिंह, नीतू गुप्ता, अमिका पांडे, पूर्णिमा तिवारी, विनोद शुक्ला, काजल तिवारी, दीपिका सक्सेना, ज्योति तिवारी, प्रांजलि मिश्रा, रितेश वर्मा, शालिनी मिश्रा, आकर्षिका सिंह, शिवानी पांडे, प्रियांशी यादव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक सिदौली के शिक्षक प्रेरकों ने बीआरसी प्रांगण में बैठकर प्रेरक संघ अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि प्रेरकों ने हमेशा समाज हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज समाज नशे का शिकार हो रहा है। मोहनलालगंज सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर व उनकी पत्नी जयदेवी कौशल, जो कि विधायक है, वह अपने बेटे को नशे से नहीं बचा पाई। शराब की वजह से उनके लड़के स्वर्गीय जैवी आज हम सभी के बीच नहीं है। उन्होंने शिक्षक प्रेरकों से आह्वान किया
कि समाज को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। हमें 2023 में शहर व गांव को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने शिक्षा प्रेरकों को बताया कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के सहयोग से शेष मानदेय भुगतान के लिए सूचना मांगी गई है। दिसंबर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर एसडीएम सिधौली को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य, बजरंग मौर्य, अकील गुफरान, आदित्य भानु, आसाराम, आलोक, लल्लू राम, पप्पी, विभा मिश्रा, विनीता, विवेक, रचना मौर्य, लक्ष्मी, पुष्पेंद्र सिंह, सपना आदि मौजूद रही। जिला कारागार के साप्ताहिक औचक निरीक्षण में सब कुछ दुरुस्त पाया गया, कहीं कोई खामी नजर नहीं आई। निरीक्षण के दौरान महिला बैरक, किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों व पाकशाला का निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर कुलदीप कुमार द्वितीय के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी जिला कारागार पहुंची, जहां किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट अनामिका सिंह अपने मासिक औचक निरीक्षण पर पहले से मौजूद थी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी ने बताया कि सभी महिला बंदियों से वार्ता की गई है। महिला बंदियों ने बताया कि तब सभी के पास उनके अपने निजी अधिवक्ता उपलब्ध हैं। इसके पश्चात किशोर बैरक का भी निरीक्षण किया गया। जिला कारागार सीतापुर में स्थित पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया। पाकशाला में सफाई सही से पाई गई। निरीक्षण के दौरान दोनों जेल पीएलवी द्वारा विधिक सहायता हेतु तैयार किए गए सभी रजिस्टरों की जांच सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई तथा जेल पीएलवी को निर्देशित किया गया कि वह सभी बंदियों को प्रतिदिन निःशुल्क विधिक जानकारी प्रदान करते रहें। बीआरसी खैराबाद में हो रही टीएलएम प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के द्वारा बच्चों के मानक अनुरूप बहुत से टीएलएम प्रतिभागियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम बैच में संकुल सरैया सानी, रामकोट, धरैचा, जलालपुर, तरीनपुर, परसहरा के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। मिश्रिक भारतीय किसान यूनियन राधे गुट की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष बाबा बजरंग दास की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार ओपी मिश्रा को सौंपा गया। मिश्रिक तहसील में हुई बैठक में युवा जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा संतोषी यादव, अवनीश यादव, शत्रुघ्न गौतम, विंध्येश्वरी, राम सहेली, शीला देवी आदि मौजूद रही। ऐसे पात्र व्यक्तियों व समूह जिनको ऋण की आवश्यकता है को चिन्हित कर उनकी व्यापक रूप से लिस्ट तैयार की जाए। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने दिए। डीएम ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत जनपद की राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि साधारणतया जिस पात्र व्यक्ति का जहां पर खाता हो उसको ऋण वितरण भी उसी बैंक से दिया जाए, जिससे उस व्यक्ति के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया और भी आसान हो सके। बैठक के दौरान सीडीओ अक्षत वर्मा ने भी ऋण वितरण के संबंध में सभी बैंकर्स को अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सभी बैंकों को जल्द से जल्द चेकलिस्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए। गांजर इंटर कॉलेज तंबौर के प्रांगण में शिविर लगाकर दंत और मुख की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने जांच कराई। शिविर का आयोजन गांजर इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय कुमार सिंह के सहयोग से किया गया। बीएचयू बीडीएस गोल्ड मेडलिस्ट एमडीएस डॉक्टर दीपक सिंह ने परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कैंप में जांच के दौरान कैंसर से संभावित 10 मरीजों को केजीएमसी लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। इस मौके पर कॉलेज के उप प्रबंधक अनुराग सिंह, वीके सिंह, सुनील किशोर श्रीवास्तव, वीरपाल सिंह, कृपा शंकर चौधरी, सत्यप्रकाश सिंह, अशोक सिंह, मुकेश वर्मा, अहमद खान, हर्षित सिंह चौहान, संतराम मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद रिजवान ने सीतापुर में सरदार सिमरन सिंह को खैराबाद ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अवधेश यादव को गंगापुर, ग्राम कौशल मिश्रा को रामकोट, नरसिंह यादव को बरगदिया, मोहम्मद रुकमान को युवा जिला अध्यक्ष सीतापुर मनोनीत किया गया है। ब्लॉक सिधौली के मीटिंग हॉल में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सिधौली विधायक मनीष रावत द्वारा दिव्यांग लोगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विधायक मनीष रावत ने कहा, सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए दृढ़ विश्वास के साथ काम कर रहे हैं।
65 लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है। इस मौके पर सिधौली भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे, सौरभ सिंह, बच्चे प्रसाद वाजपेयी, पंकज रावत, सुधीर रावत आदि उपस्थित रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत आने वाले गन्ना क्रय केंद्र सुरैचा का रामगढ़ चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के संचालन सत्र शुरू हो जाने के बाद गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा सुरैचा गन्ना क्रय केंद्र का स्थानांतरण जवाहरपुर चीनी मिल में कर दिया गया, जिससे गन्ना क्रय केंद्र सुरैचा के किसानों ने सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर मुनेन्द्र यादव को प्रार्थना पत्र सौंपा। पत्र देकर पूर्व की भांति गन्ना क्रय केंद्र सुरैचा रामगढ़ चीनी मिल द्वारा संचालित करवाए जाने की मांग की है। बुधवार को गन्ना विकास परिषद कमलापुर के चेयरमैन सूर्यभान सिंह के निवास स्थान सुरैचा में किसानों व जवाहरपुर चीनी मिल के अधिकारियों संग बैठक हुई। बैठक में किसानों ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर्याप्त रखकर समय से गन्ना उठान की बात कही, जिस पर मिल कर्मचारियों ने सहमत जताई। बैठक में सीनियर केन मैनेजर बब्बन सिंह, केन मैनेजर अवधेश कुमार सिंह, वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा, नमल सिंह, इंद्र कुमार सिंह, लुल्ली महाराज आदि कई किसान उपस्थित रहे। इंडस्ट्रियल वाले विद्युत कनेक्शनों में अवैध कनेक्शनों को हटाया जाए ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की कम वोल्टेज व अन्य समस्याएं न हो। यह निर्देश जिला उद्योग बंधु की बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा ने दिए। विकास भवन सभागार में अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने एजेंडा बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा की। उपस्थित उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित को निर्देश दिए कि उद्यमियों एवं व्यापारियों की शिकायतों एवं समस्याओं का निस्तारण समय से सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में उपायुक्त उद्योग ने विभिन्न योजनाओं में जनपद की प्रगति के विषय में भी अवगत कराया। बैठक के उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी तथा उद्योग बंधु समिति के सदस्य उपस्थित रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली में किसान गोष्ठी के दौरान किसानों को केला, टिश्यू कल्चर की खेती, शंकर साग भाजी, मशरूम एवं शहद उत्पादन आदि की जानकारी दी गई। उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता ग्राम प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह ने की। सहायक उद्यान निरीक्षक प्रभारी ब्लॉक कसमंडा जयकृष्ण जायसवाल, पुरेंद्र सिंह चौहान, टिल्लू मिश्रा, कमलेश अरविंद तिवारी आदि किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पर्व, प्रतियोगी परीक्षाओं व नगर निकाय निर्वाचन एवं अन्य त्योहारों पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा आदि के दृष्टिगत सीतापुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आशय की जानकारी अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि यदि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और यदि इसे पूर्व में वापस न लिया गया तो 27 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा। एडीएम ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नवागांव मजरा भौली में कीटनाशकों का छिड़काव करवाया। उन्होंने बताया कि मच्छरों का प्रकोप समाप्त करने के लिए गांव में बने सभी रास्तों, नालियों, हैंडपंपों के चारों तरफ ब्लीचिंग पाउडर डलवाया गया है। कस्बा कमलापुर क्षेत्र के प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम पतारा में चल रही श्री रुद्र महायज्ञ के 7वें दिन सामूहिक यज्ञोपवीत संपन्न कराए गए। बटुक अनुज कुमार, अमन, सूरज, आकाश, नितिन, विजय कुमार का यज्ञाचार, शशिबिंदु पांडे, अरविंद पांडे, राहुल मिश्रा ने यज्ञोपवीत संपन्न कराया। इस मौके पर रुद्र महायज्ञ के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, अमर शर्मा, दिलीप अवस्थी, प्रदीप मिश्रा, जयकृष्ण पांडे आदि उपस्थित रहे। कस्बा बरई जलालपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मखुआपुर चौबेपुर के मजरा बलदेव नगर में आयोजित 5 दिवसीय बौद्ध कथा में बुधवार को मुख्य अतिथि समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह अशोक बौद्ध ने लोगों को नशा मुक्त होने की शपथ दिलाई। कथावाचक राजकिशोर गौतम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार, कौशल कुमार, उमेश गौतम, पूजा गौतम, निधि गौतम, विनीता भारती, विजय कुमार आदि कमांडर मौजूद रहे। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के बीच सरकारी धन के बंदरबाट से संबंधित वायरल ऑडियो के बाद ब्लॉक गंदलामऊ की ग्राम पंचायत गढ़ी घेरुआ के ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आई इंडिया न्यूज चैनल पर 22 अक्टूबर 2022 को ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के बीच सरकारी धन के बंदरबांट का ऑडियो वायरल शीर्षक से खबर प्रसारित हुई थी। इसकी जांच कराई गई। संयुक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बाद ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी को सरकारी धन के बंदरबांट का दोषी पाया गया है, जिसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीपीआरओ ने बताया कि निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी को जिला मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा यातायात माह में चलाए गए जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई मौके आए जब पुलिस को 56,156 चालान काटना पड़ा और जुर्माना भी वसूला गया। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया कि यातायात माह में 56,156 ई चालान काटे गए और 5,71,55,600 रुपए का जुर्माना ठोका गया। इस दौरान 41 वाहन सीज किए गए और 4,060 चालान निरस्त किए गए और 4,07,000 रुपया जुर्माना वसूला गया। यातायात माह में बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाने पर 37,293 वाहनों का चालान हुआ, जबकि बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले 4,086 पर कार्रवाई की गई। 227 चालक ऐसे मिले जो वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। 2,386 मोटरसाइकिल चालक ऐसे पाए गए जिन पर 2 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। ओवर स्पीड में 169 वाहनों का चालान किया गया। यही नहीं, गलत दिशा में वाहन चला रहे 586 चालान हुए, जबकि 7 वाहन बिना रिफ्लेक्टर टेप अथवा खराब रिफ्लेक्टर टेप लगे पाए गए। ऐसे 10 वाहनों का भी चालान हुआ जो साइलेंसर या प्रेशर वाहन हॉर्न के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।